ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 7 जुलाई 2022 गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है, मतलब अष्टमी तिथि है और आज के दिन माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन माँ महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और पति पत्नी के रिश्तों में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, आपस में बनती नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए माँ महागौरी की आराधना जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, शीघ्र विवाह की मनोकामना है, तो माँ महागौरी की पूजा से ये मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, बहुत समय हो गया शादी को लेकिन अभी तक कोई संतति नहीं है, तो ऐसे दंपतियों को आज के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भाव से माँ महागौरी की आराधना करेंगे और माँ महागौरी से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो माँ महागौरी की पूजा नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर आप जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, चाहे सुख समृद्धि की, सौभाग्य की, मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हो, संतान प्राप्ति की कामना है या नौकरी और व्यापार में सफलता पाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, माँ महागौरी की पूजा से वो जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार से आप करेंगे और इसके अलावा आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। तो 9 अचूक उपाय आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने नवरात्रि में किसी भी प्रकार की पूजा आराधना नहीं की है तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नौमी तिथि, ये 2 तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस दिन आपको पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है जिससे मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं, इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई विशेष वीडियो है जो आप चाहते हैं बहुत शीघ्र मैं बनाऊं, तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और जो भक्त चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं माँ महागौरी की पूजा आराधना के बारे में। देखिए नवरात्रि में जिस प्रकार से आपने प्रतिदिन पूजा की है, उसी प्रकार से नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर भी विधि विधान से माँ गौरी की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, इन सभी चीज़ों से विधिवत माँ की आराधना कीजिए। माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। और अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाया जाता है। बहुत से भक्तों के यहाँ कन्या पूजन आज ही किया जाता है, अष्टमी तिथि पर ही किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन आज हो रहा है और आपने ये भोग बनाया हुआ है तो सबसे पहले माँ को अर्पित कीजिए, गाय को कुछ खिलाइए, उसके बाद ही कन्या का पूजन कीजिए, कन्या को आप भोग अर्पित कीजिए। देखिए नवरात्रि में बहुत से भक्तों का प्रश्न है कि गुप्त नवरात्रि में कन्या का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए गुप्त नवरात्रि में आप कन्या का पूजन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। देखिए नवरात्रि में जो हम पूजा आराधना करते हैं, मतलब कोई विशेष जो मंत्र जब आप कर रहे हैं वही आपको किसी से नहीं कहना चाहिए, या जिस मनोकामना के लिए आप पूजा कर रहे हैं अपनी मनोकामना आप किसी को नहीं बता सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नवरात्रि के बारे में किसी को नहीं बता सकते हैं या फिर आप कन्या का पूजन नहीं कर सकते हैं। आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो कन्या पूजन को लेकर मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए। घर के आसपास अगर कन्याएं हैं, उपलब्ध हैं आपके पास 8 या 9 कन्याएं या जितनी भी कन्या आपको मिल जाती हैं, श्रद्धापूर्वक उन्हें घर बुलाकर विधिवत पूजा आराधना करके आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है और आप कन्या पूजन नहीं करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप कन्या पूजन नहीं करना चाहते हैं तो जो भी भोग आप बना रहे हैं माँ को अर्पित करने के लिए, आप उसमें से कुछ भोजन गाय को खिला दीजिए और इसके बाद आप प्रसाद स्वरूप स्वयं परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं।
लेकिन कन्याओं के निमित्त कुछ दक्षिणा या कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए। जब प्रकट नवरात्रि आएगी जैसे आश्विन मास में, तो इसी पैसे से आप उस नवरात्रि में भी कुछ दान दक्षिणा कन्याओं को दे सकते हैं। और अगर आपने कलश रखा हुआ है और कलश का विसर्जन जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से होता है, तो इसके लिए आप चैत्र नवरात्रि की वीडियोस देख लीजिए। उसमें आपको पूरा विधि प्राप्त हो जाएगा कि किस प्रकार से हमें कलश का विसर्जन करना चाहिए और उन वस्तुओं का हमें क्या करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी के लिए आप पिछली वीडियोस देख लीजिए नवरात्रि की, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, तो आज के दिन माँ को 9 पान के पत्ते पर गुड़हल या गुलाब का पुष्प रखकर अर्पित कीजिए। पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ स्वच्छ पत्ता होना चाहिए और ताज़ा पत्ता होना चाहिए। तो 9 पान के पत्ते ले लीजिए, सब पर आपको एक एक गुड़हल का पुष्प रखना है या गुलाब का पुष्प रखना है और सभी पत्तों पर आपको एक एक सिक्के भी रखने हैं। सिक्के आप चाहें तो 1 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, जो भी सिक्के आपके पास उपलब्ध हो आप सभी पत्तों पर रख दीजिए। और इसके बाद माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ के सामने ही बैठकर आप नवारण मंत्र का जप कर लीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार कितनी बार भी आप नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करने के बाद आरती कीजिए माँ की विधि विधान से, जैसे पूजा प्रतिदिन करते हैं पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप जो गुलाब का पुष्प या गुड़हल का पुष्प, जो भी पुष्प आपने अर्पित किया है, ये सभी पुष्प और जो सिक्के आपने अर्पित किए हैं वो सभी सिक्के आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। इससे क्या होगा, इससे कभी भी आपके घर में आर्थिक तंगी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का धन का अभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। मतलब इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, धन का संचय होता है, घर में बरकत बनी रहती है इस उपाय को करने से। तो ये उपाय आज आपको जरूर कर लेना चाहिए। और आज माँ महागौरी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो सुहाग की सामग्री आप चाहें तो 16 सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, इस तरह की कुछ चीज़ें अर्पित कीजिए। माँ को लाल चुन्नी अवश्य अर्पित कीजिए और सिंदूर जरूर आज के दिन माँ महागौरी को अर्पित करना चाहिए। और वो सिंदूर आप स्वयं प्रयोग करें अपने लिए, तो इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के रिश्ते में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो दूर होती है। तो आज सुहाग की सामग्री माँ को जरूर अर्पित कीजिए। और इसके साथ ही अगला उपाय है कि आज के दिन रात में घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ एक एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन माँ महालक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। तो इसलिए आज के दिन हमें घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आप चाहें तो शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या चाहें तो तिल तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या चाहें तो आटे का दीपक ले सकते हैं। कोई भी दीपक जो आपके पास उपलब्ध है उसे प्रज्वलित कीजिए। दीपक में कलावे वाली बाती डालनी चाहिए, जो लाल कलावा हम अपने हाथ में बांधते हैं, पूजा में प्रयोग करते हैं, उसी कलावे की बाती बनाकर और आप प्रयोग कीजिए। इससे बहुत शीघ्र माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर वास हो जाता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी ये 2 तिथियां होती हैं, इस दिन हमें ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। और संतान प्राप्ति में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, बहुत समय से प्रयास करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा कीजिए और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए माँ को एक नारियल अर्पित कीजिए। नारियल पानी वाला होना चाहिए और नारियल के ऊपर आप एक स्वास्तिक बना दीजिए, रोली से या हल्दी से, जैसे भी जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उससे आप एक स्वास्तिक बनाएं और नारियल के ऊपर एक चुन्नी लपेट दीजिए या कलावा बांध दीजिए और ये नारियल माँ महागौरी को अर्पित कीजिए और अपने मन की कामना कहिए। और इसके बाद जब पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है तो इस नारियल को किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। स्वयं इसका प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिए। या तो आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, या आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो उस मंदिर में ले जाकर आप रख दीजिए। माँ महागौरी से अपनी प्रार्थना करके, अपनी मनोकामना करते हुए ये नारियल आप दान कीजिए। बहुत शीघ्र आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, प्रेम विवाह की कामना है, तो आज के दिन माँ महागौरी को शहद और इत्र अर्पित कीजिए। और पूजा पूर्ण होने के बाद आप इसका प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। शहद को आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। शहद में से आप परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं, क्योंकि इससे घर में, परिवार में सामंजस्य बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, आपसी रिश्ते मधुर होते हैं। तो शहद का प्रयोग परिवार सहित आप सभी सदस्य खा सकते हैं, लेकिन इत्र का प्रयोग आपको स्वयं करना चाहिए। इससे आपको मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के रिश्ते अगर खराब हैं
तो पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। और मनचाहा वर पाने के लिए आज के दिन कुंवारी कन्याओं को माँ महागौरी की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके सामने आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करना चाहिए। और माँ को आज आप सुहाग की कुछ सामग्री अर्पित कीजिए, जैसे कि आप मेहंदी अर्पित कर सकते हैं, लाल चुन्नी अर्पित कर सकते हैं, लाल चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं, और आप चाहें तो चांदी की पायल भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप माँ को अर्पित करेंगे, आप स्वयं इसका प्रयोग करेंगे प्रसाद स्वरूप। जब आप इसे धारण करते हैं तो इससे माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके विवाह में आ रही संपूर्ण बाधाएं दूर होती हैं। और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को मीठे पान का बीड़ा अवश्य अर्पित करना चाहिए। और नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि पर माँ दुर्गा को कमल का पुष्प अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, आज अगर आप माँ महागौरी को कमल का पुष्प अर्पित करते हैं या आज नहीं कर पाते हैं तो आप नौमी तिथि पर भी कर सकते हैं, माँ सिद्धिदात्री को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से कमल का पुष्प अर्पित करने से मन की कोई भी कामना हो, माँ दुर्गा की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि पर अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो पूरे नवरात्रि की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय करते हैं अपनी मनोकामना के अनुकूल, तो निश्चित ही आपकी मन की जो इच्छा है वो पूर्ण होती है। और गुप्त नवरात्रि का समापन हो रहा है 8 जुलाई को। 8 जुलाई को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 8 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि है। तो अगर आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर लेते हैं तब भी आपको नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से ही नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा संपूर्ण होती है। इसलिए आप कन्या पूजन बेशक से 7 जुलाई को कर लीजिए अगर आपके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी को होता है तो, लेकिन नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा आराधना जरूर कीजिए, तभी आपका नवरात्रि व्रत का या पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो सिद्धिदात्री माँ की पूजा की भी वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।